आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाले लेक्चर में, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम आगे का पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। आगे का पार्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटी जो है वो किससे जी से डिनोट की जाती है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है जो कि अर्थ हम पे लगाती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये अर्थ सरफेस पे है। ये वैल्यू कहाँ पे है? अर्थ सरफेस पे। और अर्थ सरफेस पे भी कुछ इस वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, या अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो भी इस वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, नीचे की तरफ जाएं तो भी वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे चेंज आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू ह्यूज मास। जो भी बॉडी है जिसकी हम ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं उसका मास, और वो हमेशा कंसिडरेबल तभी होता है जब ह्यूज मास होता है, बहुत ज्यादा मास, जैसे अर्थ का है, मून का है, ऐसा। और उसके बाद उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ की रेडियस हम मान सकते हैं सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक की जो रेडियस सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, जिसको हम रेडियस कहते हैं, ये वो आर है। ये यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये इसकी रेडियस, इसको हम आर कह रहे हैं यहाँ पे। ये जो आर वैल्यू है ये है। और जो ग्रेविटी हम मेजर कर रहे हैं वो ग्रेविटी हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, इस पे अर्थ सरफेस पे। ठीक है ना। ये एरिया जो होता है इसे हम पोल कहते हैं, अर्थ का पोल है ये। और ये जो है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। अर्थ का जो शेप होता है वो थोड़ा सा ओवल शेप होता है, आगे हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी अर्थ के लिए वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई? 9.81। अब अगर आपको मून के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? मून का मास रख देंगे और मून की रेडियस रख देंगे। सन के लिए फाइंड करना है तो सन का मास रख देंगे, सन की रेडियस रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग जगह पर जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? जी की वैल्यू में वेरिएशन कब आता है? वेरिएशन इन जी, जी की वैल्यू में वेरिएशन कब कब आता है? तो सबसे पहले जी की वैल्यू में वेरिएशन हम देखते हैं अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं। अगर हम अर्थ सरफेस है ये, और इससे हम एच हाइट पर, ये तो हमारी रेडियस हुई आर, और इससे हम एच हाइट पर जा रहे हैं, सपोज ये एच हाइट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ जी की वैल्यू होगी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसे सॉल्व किया जाता है कुछ कंसिडरेशन के साथ, तो ये जी की वैल्यू, इसे जी एच लिख देते हैं हम, इट मीन जी एट हाइट। ये वैल्यू जो होती है ये बन जाती है स्मॉल जी 1 - 2h/r। ये इतनी बन जाती है। कब? जबकि हम हाइट पर चले जाते हैं, एच हाइट पर चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो केस होता है, इस केस में एच जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर एच कंसिडरेबल होने लगे तो फिर आपको इस फॉर्मूले से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो ये था हमारा हाइट के कारण वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। अभी हमने हाइट के लिए बात की है।
वेरिएशन ड्यू टू हाइट। दूसरा वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ देखते हैं। अगर डेप्थ में चले जाएं, कितनी डेप्थ पे जाएं, जैसे एच तो हाइट तो हमने एच ले ली थी, डेप्थ की अगर बात करें हम लोग स्मॉल डी डेप्थ में चले जाएं, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर की तरफ चले जाएं। कैसे अंदर की तरफ? मान लीजिए ये अर्थ सरफेस थी तो यहाँ पर कहीं पर पहुंच गए हम, यहाँ पर इस अर्थ सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पे कहीं बात कर रहे हैं, तो डेप्थ कितनी हुई? ये डी डेप्थ हुई। ठीक है, तो डी डेप्थ पे अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटी जो होती है जी डी इज इक्वल टू जी, और ये जो मास होता है, अब मास चेंज हो जाता है और हमारी जो वैल्यू बनती है वो बन जाती है जी 1-d/r, ये हमारी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वैल्यू सारी जो है ये पुट करके और जी में कितना डिफरेंस आया है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ पे और हाइट पे। इसके अलावा वेरिएशन कैसे होता है? ड्यू टू शेप। अगर अर्थ के शेप की बात करें तो अर्थ के शेप के कारण भी जी में वेरिएशन आता है। शेप के कारण कैसे वेरिएशन आता है वो देख लेते हैं। क्योंकि अर्थ का शेप मैंने अभी आपको बताया था कि ओवल शेप होता है। ओवल शेप होता है मतलब जो पोल की रेडियस होती है वो रेडियस की वो इक्वेटर की रेडियस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर हम अर्थ की बात करें, ये एक ऐसा डायग्राम हम बना लेते हैं, इस शेप की अर्थ हम मान लेते हैं, ऐसी होती है, ऐसा शेप होता है अर्थ का। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है पोल आर पी, और ये जो रेडियस है ये है इक्वेटर की रेडियस। कितना डिफरेंस होता है इसमें? तो आर इक्वेटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर। ये एक अप्रोक्स आइडिया है। इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। इस कारण अगर आप जी की बात करेंगे कि जी इक्वेटर और पोल पे कितना होता है, तो देखिए जी की वैल्यू होती है, जी का फॉर्मूला होता है जी m/r²। तो अगर आप इक्वेटर का आर लेंगे तो ज्यादा होगा, आप पोल का आर लेंगे तो कम होगा, तो ये जी इक्वेटर हुआ और ये जी पोल हुआ। सो पोल पर रेडियस कम है इसलिए जीपी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जीपी जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? जी ई से। कितना ग्रेटर होता है? सो जीपी इज इक्वल टू जी ई प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेरिएशन शेप के कारण होता है अर्थ के। ठीक है, एक और वेरिएशन होता है जी में अर्थ के रोटेशन के कारण, लेकिन इसको हम क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? क्योंकि अर्थ का रोटेशन तो हमेशा ही एक जैसा होता है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन में अगर कोई चेंज आ जाए तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो जी डैश जो नई वैल्यू बनेगी वो होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये लेमडा जो है ये लैटिट्यूड के साथ एंगल बनता है, वो ये लेमडा है। जी डैश जो हमारा नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा जो कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की वो है। तो इन सब की वैल्यू अगर रख दी जाए तो जी डैश की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, लेमडा जो होता है वो इक्वेटर पे 0 हो जाता है और पोल पे 90 डिग्री हो जाता है। जब पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा तो जी डैश की वैल्यू जी होगी। इसका मतलब ये है कि अर्थ अगर किसी भी स्पीड से रोटेट करे, उसके पोल पर जी डैश जो होगा वो हमेशा जी के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केसेस और फॉर्मूले इनको एक बार देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं।